इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर 3 दिन तक रहेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया में आज अपूर्व कैंपेंस्की में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित सत्र में शामिल होने के बाद सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने प्रदेश की 30 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 12 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गुजरात के सह प्रभारी सुधीर गुप्ता आज दिन भर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और जनता से वोटों की अपील करेंगे। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने 42 नेताओं को पर्यवेक्षक के तौर पर बनाया है। इस सिलसिले में 42 नामों की लिस्ट जारी की गई है। दिल्ली एमसीडी चुनावों में नामांकन के बाद आज से आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं एमसीडी पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल के सुपरिटेंडेंट पर केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक बार फिर गुजरात में हैं। आज सीएम केजरीवाल बुर्दा सेना सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केजरीवाल आज गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को आप में शामिल करने का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल विपुल चौधरी करप्शन के मामले में जेल में बंद हैं। बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने गुजरात चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। गुजरात ने कभी किसी तीसरी पार्टी के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया। गुजरात हाईकोर्ट आज मोरबी पुल हादसे पर सुनवाई कर सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी करने के साथ ही सरकार में स्थिति रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था, जिसकी डेडलाइन 15 नवंबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, 15 नवंबर गड्ढा मुक्त अभियान। गया गड्ढे में योगी जी के अधीनस्थ मंत्री और अधिकारी योगी जी को सीएम मानते ही नहीं। योगी जी तारीख पे तारीख देते हैं। उनके मंत्री और अधिकारी योगी जी की उन तारीखों की बेइज्जती करते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनावों में नामांकन के बाद आज से आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान करने जा रही है। वहीं एमसीडी पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी आज दोपहर 1 बजे अपना थीम सॉन्ग लॉन्च करेगी। मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है, जिसे आज बीजेपी करेगी लॉन्च। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल के सुपरिटेंडेंट पर केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप है। आज झारखंड का स्थापना दिवस है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। आज राज्य का 22वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए ऐप और पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। 2 नई औद्योगिक पॉलिसी का भी शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। खूंटी के उलीहातू जाएंगी और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। दोपहर 2 बजे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। शाम 5:25 पर भोपाल राजभवन आएंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज झारग्राम जाएंगी और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगी। राजनीतिक रूप से ममता के लिए इस कार्यक्रम को काफी अहम माना जा रहा है। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट की जांच एटीएस एसओजी को दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने हाई लेवल मीटिंग कर इस पूरे मामले का रिव्यू किया।
16 नवंबर से भारत यूएस का संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू होगा, जो 2 दिसंबर तक चलेगा। उत्तराखंड में एलएसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी सेना की ट्रेनिंग होगी। एसबीआई कार्ड से रेंट पेमेंट पर प्रोसेसिंग फीस आज से लागू होगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट पर 99 रुपए प्लस जीएसटी वसूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री ऐशबाग में दलित कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद स्थानीय आवासीय समिति के साथ बैठक के लिए राजाजीपुरम जाएंगे। बक्सर में भगवान राम के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी। इसके लिए आज भूमि पूजन किया जाएगा। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, प्रतिमा के अनावरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बक्सर आमंत्रित किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुलाई टीआरएस कार्यकारिणी विधायक दल की बैठक में मुनुगोडे उपचुनाव, पीएम के दौरे समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवाड की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री जितेंद्र ने ठाणे कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी करने वाले राज्य मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक याचिका में अखिल गिरी को पश्चिम बंगाल कैबिनेट से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मिजोरम के हंथियाल जिले के मोदड़ में पत्थर खदान का एक बड़ा हिस्सा गिरने से कई मजदूर हादसे की चपेट में आ गए। हादसे में 15 मजदूरों की मौत की आशंका। खदान धंसने से मारे गए ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बचाव अभियान शुरू किया। गाजियाबाद से 4 साल पहले लापता हुए युवक की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। युवक की पत्नी और पड़ोसी अरुण ने मिलकर युवक की हत्या कर घर के मकान में ही दफना दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक डॉग को फांसी पर लटकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि वीडियो पुराना है और डॉग बीमार था, जिसकी वजह से मालिक ने उसको फांसी लगाकर मार दिया। यूपी के बुंदेलखंड की 14 साल की कविता के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उसकी पढ़ाई बंद हो गई। परिवार को सहारा देने के लिए वो शहर जाकर दूध बेचने लगी। वहीं अधिकारी मामले से खुद को अनजान बता रहे हैं। बीजेपी के जमालपुर मंडल अध्यक्ष किष्टू सिंह की हत्या करवाने की साजिश सफियाबाद पुलिस और लॉगर सेल ने नाकाम कर दी। पुलिस मामले में पुलिस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और हत्या की सुपारी देने वाले वशिष्ठ सिंह को गिरफ्तार किया है। दुनिया की आबादी आज 8 अरब का जादुई आंकड़ा पार कर जाएगी। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी झंडे के रंग का मिला गुब्बारा। सांबा के घगवाल इलाके में गुब्बारा पाए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई। पाकिस्तानी झंडे के रंग में BHN लिखा हुआ है। गुब्बारे का आकार एक विमान की तरह है। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। यूपी के मैनपुरी में सनसनीखेज वारदात, पति को छोड़ने के लिए जबरन दबाव बना रहे शख्स ने विवाहिता के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। अंजू नाम की महिला अपने ससुराल में मायके से आई हुई थी और इसी दौरान कुलदीप नाम का एक शख्स महिला के घर में घुसा। अंजू पर पति को छोड़ने का दबाव बनाने लगा। अंजू ने विरोध किया तो कुलदीप ने उसके सिर में गोली मार दी, जिसके बाद अंजू की मौके पर ही मौत हो गई। कासगंज में आपसी विवाद को लेकर युवक को मारी गोली। युवक ने अपनी पत्नी, ससुर और 3 दूसरे लोगों पर लगाया गोली मारने का आरोप। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल से अलीगढ़ किया रेफर। कासगंज के ढोलना थाने के मोहम्मदपुर के पास की घटना। यूपी के आयुष कॉलेजेस के दाखिले में हेराफेरी का मामले में कॉलेजेस के प्रबंधकों से शुरू हुई पूछताछ। जौनपुर के एक महाविद्यालय के प्रबंधक से पूछताछ। एसटीएफ ने प्रबंधक से 5 घंटे तक पूछताछ की। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ में सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रदेश किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू और सिरमौर जिले के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लोसर में हुई बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर।
शिमला के नारकंडा में बर्फबारी हुई, पर्यटकों के खिले चेहरे, मौसम का लुत्फ उठाने की बड़ी संख्या में शिमला पहुंच रहे हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी, बारिश और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी, जमी बर्फ की मोटी परत। महाराष्ट्र के नागपुर के कलमना थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कलयुगी पिता ने बेटी की हत्या कर रचा आत्महत्या का नाटक। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। पूछताछ में हुए कई खुलासे, दूसरी पत्नी और उसके परिजनों को फंसाने के लिए आरोपी ने रची साजिश। ट्विटर के ब्लू सब्सक्रिप्शन के कारण अमेरिका की दिग्गज फार्मा कंपनी एली लिली को $15 अरब का नुकसान हुआ। कंपनी के नाम से फेक ट्वीट करने के कारण शेयर में आई भारी गिरावट। इंडियन ऑयल कंपनी ने प्लास्टिक की बेकार बोतलों से पॉलिएस्टर का कपड़ा बनाया। इससे बनी वर्दी को इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप और सिलेंडर डिलीवरी करने वाले लाखों कर्मचारियों ने पहना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कंबोडिया में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत तनाव और G20 सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिकी सीनेट पर डेमोक्रेट्स का कब्जा अगले 2 और सालों के लिए बरकरार रहेगा। मध्यावधि चुनाव के नतीजे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया। अमेरिका में राजनेताओं को बढ़ती धमकियों के बीच अलेक्जेंड्रिया ओकासियो ने अपनी जान का खतरा बताया। ओकासियो ने कहा कि अमेरिकी सांसद स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर हुए हमले के बाद ये डर बढ़ा है। अमेरिका में मेक्सिको बॉर्डर से अवैध प्रवासी की घुसपैठ बेतहाशा बढ़ी है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा के प्रमुख क्रिस मैकनस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। भारत से बाघ कंबोडिया भेजे जाएंगे, इसे लेकर दोनों देशों के बीच MOU साइन किए गए। चीन में रफ्तार का दर्दनाक कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने कई लोगों को रौंद डाला। रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर छाई दृश्यम 2। 18 नवंबर की रिलीज से पहले ही फिल्म की बम्पर एडवांस बुकिंग शुरू। मुंबई के दृश्यम 2 की रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग इवेंट के दौरान फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने गोलगप्पे का लिया मजा। मराठी टीवी एक्ट्रेस कल्याणी कुराले जाधव की सड़क हादसे में मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। माराकेच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह को मिला अवार्ड। पुरस्कार के साथ रणवीर में तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अफ्रीकी देश की महिला ने भांगड़े पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।